एक बार फिर से स्वागत अकाउंटिंग की एक नई सीरीज के साथ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली अकाउंट्स किस तरह से अंडरस्टैंड किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे टू अंडरस्टैंड अबाउट अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेनली हमारे पास 6 ही तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम होती क्या है। आइए इसके बारे में सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जिस तरह से बिजनेस जो भी परचेज करता है उसके लिए एक तरह से एक्सपेंस होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर उसकी ग्रुपिंग की जाती है। और इस चीज़ को हम टैली पे मेंटेन करेंगे। और टैली पे मेंटेन करते हुए आपको जब आप टैली पे बनाते हैं लेजर, तो उस समय आपके पास एक ऑप्शंस आता है अंडर, और इस अंडर को आपको सही से मेंशन करना होता है, तभी जा कर के आप फाइनल अकाउंटिंग सही से कर पाते हैं। फाइनल अकाउंटिंग से कहने का मतलब जहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ पे आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं और बैलेंस शीट को इक्वल करते हैं लायबिलिटीज और असेट्स के साथ। बस उसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि किस तरह से हम अकाउंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, परचेज बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसी खाते को हम टैली पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक्सपेंस आएगा। इसको चूज करने के बाद इस तरह से आपके पास ये अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस के चला जाता है। उसके बाद बेसिक जो डिटेल है वो आप फिल कीजिए और एंटर करके इसको यस कीजिए। इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो वेजेस भी इसी तरह से है, फ्रेट भी इसी तरह से है। मैं एक बार इनको आपको बना के दिखा देता हूँ टैली के अंदर किस तरह से ये होता है। जैसे अभी मैं वेजेस अकाउंट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वेजेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी बेसिक डिटेल को आप एक्सेप्ट कीजिए। और उसके बाद जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है फ्रेट भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, और उसकी बेसिक डिटेल आप डाल के ये भी इस तरह से आपका मेंटेन हो जाता है। इस तरह से हमने अभी 3 अकाउंट बनाए, और 3 अकाउंट जो हम बना रहे हैं तो उसके बारे में हम साथ के साथ में अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि बिजनेस के पास डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसी चीज़ें होती हैं जो भी वो बिजनेस कर रहा है उससे रिलेटेड उसके अगर कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही उनको टैली पे मेंशन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया परचेज, वेजेस और फ्रेट। इस तरह से डायरेक्ट इनकम भी हो सकती है। बिजनेसमैन जिसका भी बिजनेस कर रहा है, अगर उसको वहाँ से इनकम होती है तो उस इनकम को वो डायरेक्ट इनकम के अंदर ही दिखाता है। जैसे बिजनेस जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है तो उसको सेल करता है तो वहाँ से इनकम होती है, तो उस सेल को वो डायरेक्ट इनकम के अंडर दिखाएगा। अब सेल को मैं यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ टैली पे, किस तरह से इसका लेजर मेंटेन होगा सेल, और इसको यहाँ पे डायरेक्ट इनकम कर दीजिए। यहाँ आपके पास अंडर आ जाता है कि लिस्ट ऑफ ग्रुप आते हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करके एंटर करके उसकी बेसिक डिटेल जो है पुट करके वो आपको डालनी होती है। इसी तरह से अभी मैंने एक डायरेक्ट इनकम का बनाया, और सेकंड जो है आपके पास वो रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी का भी हम बनाएंगे। यहाँ पे रॉयल्टी सेम जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, रॉयल्टी इस तरह से आप डायरेक्ट इनकम के अंदर इसे भी दिखा सकते हैं बेसिक डिटेल एक्सेप्ट करते हुए। और अभी ये हमने देखा डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो जो अभी ये डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस हमने देखा, तो उसमें ये चीज़ देखी कि आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि क्या वो एक्सपेंस है। अगर वो एक्सपेंस है तो वो जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहा है क्या उससे रिलेटेड है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहा है अगर उसी चीज़ से उसको इनकम हो रही है तो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। टैली के अंदर उसको कैसे मेंटेन करना है वो भी अभी मैंने आपको करके दिखाया। अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक डायरेक्ट इनकम। अभी हम बात करने वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में।
तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, और डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जो बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो उसके सीधे ट्रेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन डाला हुआ है सैलरी, तो सैलरी उसका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को वो दिखाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। इसी तरह से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस उसके ट्रेड से रिलेटेड है तो इसे भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाएगा, अदरवाइज इस एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाएगा। इसी तरह से रिपेयर्स डाला है, इसी तरह से डिस्काउंट लॉ है। तो अभी जितने भी मैंने यहाँ पे ये अकाउंट बनाए हैं इनको मैं टैली के अंदर बनाने की कोशिश करूँगा और आप समझेंगे किस तरह से इनको अंडर ग्रुपिंग लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास सैलरी, आप इनडायरेक्ट कीजिए, लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाएगी, आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिखा दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लिस्ट ऑफ ग्रुप आपके पास आ जाएंगे, वहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए और इसका भी एक अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट था दैट वाज रिपेयर्स। रिपेयर्स आपको सिंपली रिपेयर्स डालना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इसे भी चूज कर लीजिए लिस्ट ऑफ ग्रुप से। उसके बाद लास्ट में जा कर के आपके पास है डिस्काउंट अलाउ, ये भी एक डिस्काउंट अलाउ एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लिस्ट ऑफ ग्रुप से इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपने देखा कि अगर बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो टैली के अंदर उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम से कहने का मतलब बिजनेस जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा है अगर वो उसका ट्रेड से रिलेटेड नहीं है तो उन सभी अकाउंट्स को, उन सभी इनकम को वो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर दिखाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे एक बार इसको मुझे इरेज करने दीजिए। ओके डन। तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हम कर रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पे डिविडेंड को मैंने दिखाया हुआ है, तो इसे कैसे टैली के अंदर मेंटेन करना है आइए वो सीखते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड मैंने कहा किसी भी तरह का डिविडेंड बिजनेस के लिए होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो आप लिस्ट ऑफ ग्रुप से सिलेक्ट कीजिए, आपके पास इनडायरेक्ट इनकम का ऑप्शन आएगा और उसके अंदर आप इसको चूज कीजिए, बेसिक डिटेल डाल दीजिए और इस तरह से आपका इनडायरेक्ट इनकम का अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है वो डिस्काउंट रिसीव है, हम इसे भी सेम ऐसे ही बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। इस तरह से इनडायरेक्ट इनकम लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आप इसे भी ले लीजिए और इस तरह से ये भी बन जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो रहता है दैट इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ को कैसे रेज किया जाता है, सबसे पहले तो हमें समझना है कि लाइबिलिटीज़ होता क्या है। लाइबिलिटीज़ बिजनेस के दायित्व होते हैं जो उसने दूसरी अदर्स पार्टियों से लिए हुए हैं और बिजनेस को वो पे करने हैं, इसी तरह से लाइबिलिटीज़ कहलाती है। लाइबिलिटीज़ में भी जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कुछ अकाउंट्स, जैसे क्रेडिटर्स हैं, आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बिजनेस को जो अभी पे करने हैं, उसने सर्विसेज ले ली हुई है, अभी उसको वो पे करने, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो किस तरह से टैली पे इनको मेंटेन किया जाता है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स बना रहा हूँ। क्रेडिटर्स से कहने का मतलब बिजनेस ने जिन भी पक्षों से उधार में माल लिया हुआ है वो बिजनेस के लिए कहलाते हैं क्रेडिटर्स, मीन्स बिजनेस को पे करना है। इस तरह से मैंने लिस्ट ऑफ ग्रुप से सन्ड्री क्रेडिटर्स लिया, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस के लिए ये, तो इसे हम ऐसे बेसिक डिटेल्स पुट करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसे अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप ले लीजिए, मींस अंडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए बिजनेस के लिए। लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ आप यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से ले लीजिए, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए।
इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लाइबिलिटीज़ के अकाउंट को रेज किया जाता है टैली के अंदर। अब जो है आपके पास असेट्स। असेट्स क्या है? असेट्स बिजनेस जिनकी सहायता से अपने व्यवसाय कार्यों को पूरा करता है वो असेट्स कहलाते हैं। बिजनेस के पास कुछ फिक्स्ड सेट्स होते हैं, कुछ करंट असेट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो डेटर्स है। डेटर्स क्या कहलाते हैं? बिजनेस ने जिन भी पक्षों को उधार में माल दिया होता है, मींस बिजनेस ने लेना है, वो डेटर्स कहलाते हैं। टैली के अंदर किस तरह से इसे रेज किया जाता है? सिंपल, डेटर्स बिजनेस के लिए असेट्स होते हैं। और किस तरह के असेट्स होते हैं? करंट असेट्स। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से इसे भी आप इस तरह से चूज करके ये भी आपका डेटर्स का अकाउंट बन जाता है। इसी तरह से दूसरी असेट्स जैसे कि कैश है, बैंक है, सेलफोन है। सेलफोन एक फिक्स्ड असेट्स होता है बिजनेस के लिए, और इसका अकाउंट्स कैसे टैली के अंदर रेज किया जाता है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। सेलफोन फिक्स्ड असेट्स है। मैंने कहा लिस्ट ऑफ ग्रुप से ले लीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह से कंट्रोल ए करके मैंने अभी शॉर्टकट कमांड लगाई है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। इसके बाद है प्रीपेड। बिजनेस जो भी ऐसे खर्चे जो बिजनेस पहले ही कर देता है वो उसके लिए करंट असेट्स कहलाते हैं। प्रीपेड, उसको वो बोलता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस तरह के खर्चों को बिजनेस बोलता है करंट असेट्स, या करंट असेट्स के अंदर लिस्ट ऑफ ग्रुप में से इसे लीजिए, ये करंट असेट्स कहलाती है बिजनेस के लिए। तो टैली के अंदर हमने आज सीखा कि किस तरह से अकाउंट्स को मैनेज किया जाता है, मींस लेजर किस तरह से बनाया जाता है। अगली सेशंस में अकाउंटिंग की नई सीरीज़ के साथ मैं फिर से, आज के लिए बस इतना। थैंक यू।